हेलो फ्रेंड, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को समझने से पहले थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं। आयनिक कंपाउंड में जैसे कि हम सारे जानते हैं आयनिक बॉन्ड पाया जाता है और आयनिक बॉन्ड को इस तरह डिफाइन करते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड ऑपोजिट आयन टुगेदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री या उसकी क्रिस्टल्स को समझने से पहले, मतलब किसी भी क्रिस्टल्स को समझने से पहले इन चीजों को क्लियर करना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, यूनिट सेल्स का नाम भी देते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानते हैं कि क्रिस्टल लैटिस किसे कहा जाता है। तो क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करता हूं, व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस alternatively arranged in three-dimensional manner, it will be called crystal lattice। और जैसे कि हम जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं, तो जब वो थ्री डिमेंशनली अरेंज हो जाएंगे तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस को भी अगर हमने मजीद वाज़ेह करना है तो यूनिट सेल को देखना पड़ता है। अब यूनिट सेल वैसे कहा जाता है, ये क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट हिस्सा है, जिसको एक हम कॉमन एग्जांपल से ऐसे भी समझते हैं कि एक रूम में जो दीवार है, उस दीवार में जो ईंट लगी हुई है वो रिप्रेजेंट हो रही है एज ए यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट रिपीटेड इन थ्री डिमेंशनल पैटर्न टू फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। जैसे कि दीवार के अंदर ईंट जो है बार बार रिपीट हो रही है एक मुकम्मल दीवार बनाने में, एक मुकम्मल कमरा बनाने में, तो एक मुकम्मल क्रिस्टल बनाने में यूनिट सेल भी बार बार रिपीट होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो यूनिट सेल की कुछ खसूसियात है जो मैंने लिखी हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर सबसे पहली खसूसियत ये होनी चाहिए कि वो इट शुड डेवलप इंटायर क्रिस्टल, पूरी की पूरी क्रिस्टल्स को डेवलप करने की एबिलिटी रखता हो। और दूसरी बात जो है कि यूनिट सेल शुड शो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस, आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर बताए इन अ क्रिस्टल। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं अ नंबर ऑफ आयंस सराउंडेड बाय ऑपोजिट आयन। एक आयन के इर्द गिर्द ऑपोजिट आयन कितने घिरे हुए हैं उसे हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे हैं कि ये सोडियम जो है, जैसे कि आप पॉइंटर पर जरा फोकस कीजिएगा, ये सोडियम के इर्द गिर्द क्लोरीन, ये एक घिरा हुआ है, ये एक क्लोरीन घिरा हुआ है, ये एक क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्लोराइड का आयन है, ये भी क्लोरीन का आयन है। तो इस सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन ने घेरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि क्लोरीन का सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। तो हर एक क्रिस्टल का अपना अपना कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो डिपेंड करता है उसके रेडियस रेशियो पर। तो यूनिट सेल का तीसरा पॉइंट जो है कि इट शुड कंसिस्टेंट विद द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, बार बार ये कंसिस्टेंसी शो करनी चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टी जो है ये एक यूनिट सेल के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद जब हम आयनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं तो किस बुनियाद पर क्लासिफाई करते हैं? आयनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया जाता है on the basis of stoichiometric proportion of positive and negative ions। अब जब उनकी स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शंस के लिहाज से क्लासिफाई किया जाता है तो हम कहते हैं जनरली हम कहते हैं कि दो तरह के क्लासिफिकेशन है, एक है 1:1 और दूसरी है 1:2। अभी इस टॉपिक में हम 1:1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैंने लिखा भी है स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में उसके मैंने आयंस को रिप्रेजेंट किया है, पेयर ऑफ आयन को। जैसे कि आप क्लोरीन का आयन देख रहे हैं, क्लोरीन के आयन का साइज मैंने बड़ा करके लिखा है और सोडियम के साइज को, सोडियम के आयन के साइज को छोटा करके लिखा है।
ये आप जानते हैं कि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ेगा, जबकि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिस वजह से उसका साइज कम हो जाएगा। तो कहना ये है कि जब सोडियम और क्लोरीन के आयन को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे तो इस तरह अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह जब मैं दो आयन पेयर को एक दूसरे के करीब लेकर आता हूं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कुछ इस तरह की है, जो ये रिप्रेजेंट करेगी कि जब दो आयन पेयर को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं तो ऑपोजिट आयन जो हैं एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, ज्यादा अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, और यही जो अट्रैक्शन जो है आयनिक कंपाउंड को सॉलिड फॉर्म में लेकर जाती है। आयनिक कंपाउंड जो हैं वो गैसेस फेज में नहीं पाए जाते। अब आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर का जो इन्हिसार है वो रेडियस रेशियो पर भी है। रेडियस रेशियो है क्या? रेडियस रेशियो कहते हैं रेडियस ऑफ केटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन, इसे हम रेडियस रेशियो का नाम देते हैं, और ये हर एक क्रिस्टल के लिए फिक्स है। सपोज सोडियम क्लोराइड के लिए जो रेडियस रेशियो है वो है 0.53, ठीक है। तो मैं दोबारा इस पॉइंट पर आता हूं कि जब दो ऑपोजिट आयन पेयर को मैं करीब लेकर आता हूं तो ये स्ट्रक्चर डेवलप होती है। जब इसी तरह के दो आयन पेयर को मैं मजीद करीब लेकर आता हूं तो ये स्ट्रक्चर डेवलप होती है, जो कि एक यूनिट सेल बनता है, जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें ऑपोजिट आयन एक दूसरे के सामने मैंने लिखे हैं, जिस क्लोराइड सोडियम सो ऑन। तो एक यूनिट सेल है NaCl सोडियम क्लोराइड का। इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं जो यहां पर मैंने ड्रॉ की हुई ऑलरेडी। सोडियम और क्लोराइड के आयन को मैंने इस पूरी क्रिस्टल्स के अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर मैंने इसे ड्रॉ किया हुआ है, और ये याद रख लीजिएगा कि NaCl की जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यों भला? वो इस वजह से कि जो सोडियम आयन है वो इस क्रिस्टल के बिल्कुल दरमियान में है, फेस में मौजूद है, जिस वजह से हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है NaCl की। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को अरेंज करते हैं तो जो क्लोराइड आयन है वो इस क्रिस्टल के कॉर्नर पर मौजूद होंगे, जैसे कि ये क्लोराइड आयन 8 कोने हैं तो हर कोने पर क्लोराइड आयन मौजूद होगा, और हर क्लोराइड आयन के दरमियान, दो क्लोराइड आयन के दरमियान हम सोडियम को अरेंज करेंगे, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, हर दो क्लोराइड आयन के दरमियान हम सोडियम आयन को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जब ये स्ट्रक्चर मजीद मैं इसे ड्रॉ करता जाऊंगा तो फाइनल स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ की हुई है। अब जब इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को कैलकुलेट करेंगे कि इस पूरी क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कैसे कैसे अरेंज्ड हुए हैं, तो इसको कुछ इस तरह से मैंने लिखा हुआ है कि 8 क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। हर 8 कोनों पर क्लोराइड आयन मौजूद है और इट इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। अब एक यूनिट सेल में कितने शेयर्ड होंगे? तो 8 ओवर 8, आंसर क्या आएगा? 1। इसी तरह अब हम उन क्लोराइड आयंस को देखते हैं जो फेसेस पर मौजूद हैं, जिसको मैं ब्लैक बोर्ड मार्कर से रिप्रेजेंट करता हूं। ये वो क्लोराइड आयंस है जो फेसेस पर मौजूद है, 1 2 3 4 5 और 6। ये वो क्लोराइड आयन है जो फेसेस पर मौजूद है एंड इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। जब इसको हम कहेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने शेड होंगे, तो 6 ओवर 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 3। अब क्लोराइड आयन को कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद हम सोडियम आयन को कैलकुलेट करते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखें तो सोडियम आयन जो है, और 12 सोडियम आयंस प्रेजेंट एट एजेस, इसको कैलकुलेट भी कर ले। मैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 ऐसे सोडियम आयन हैं जो कहां पर प्रेजेंट है, एजेस पर, एंड दे आर शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल। एक्चुअली जो व्हाइट बोर्ड पर मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया जो वन डायमेंशनल है, जब हम NaCl के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो एक्चुअली 3 डायमेंशनल, जिस वजह से मैं सारी चीजों को शो नहीं कर पा रहा। तो 12 sodium ions are present at edges and they are shared by 4 unit cell। जब मैं एक यूनिट सेल की बात करूंगा तो उसमें कितने होंगे जी, 3 क्लोराइड आयन होंगे। अब एक ऐसा सोडियम आयन है जो कहां पर मौजूद है, सेंटर पर, जिस वजह से हम इस NaCl के स्ट्रक्चर को फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का भी नाम देते हैं। और ये एक सोडियम आयन जो सेंटर में मौजूद है, इट शेयर्ड बाय 1 यूनिट सेल। तो आंसर क्या आएगा, 1। अब हम टोटली ये कह सकते हैं कि NaCl की जो स्ट्रक्चर है, मुकम्मल जो स्ट्रक्चर है, 4 यूनिट सेल पर कंसिस्ट करती है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और भी है, इसी 1:1 रेशो के स्ट्रक्चर के लिहाज से चले जाते हैं। NaCl के अलावा एक और एग्जांपल है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को देखें तो वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं रहेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। तो हर एक क्रिस्टल का, हर एक आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है इसके रेडियस रेशियो पर। जो उसका रेडियस रेशियो होगा उसी के लिहाज से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उसी के लिहाज से उसकी ज्योमेट्री होगी, और ज्योमेट्री आयनिक क्रिस्टल्स की चेंज नहीं होती। थैंक यू।